हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? पढ़ाई हो रही है? वेरी गुड। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ट्रायंगल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे ट्रायंगल्स के दो साइड का सम जो होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी के बेस पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल है। अगर इस प्रॉपर्टी को कोई रूल फॉलो नहीं करता, जैसे मान लीजिए हमको कोई तीन नंबर्स दे दिए गए और पूछ रहा है इज इट ट्रायंगल पॉसिबल और नॉट, तो हम देखेंगे दो छोटी छोटी साइड्स को ऐड करके देखेंगे कि अगर वो तीसरी साइड से बड़ी आ रही है देन ट्रायंगल इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमने देखा था। ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देखी थी। तो बेटा हमको उन सारी चीजों पे डिस्कस किया था। तो प्रीवियस लेक्चर आई होप आप लोगों ने देखे होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे। बेटा याद रखना, लापरवाही नहीं करनी है। प्रीवियस क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको डेली बेसिस पे कंप्लीट करिए, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे उनको कंप्लीट नहीं करेंगे बेटा तो आपका वर्क बर्डन बढ़ता जाएगा। तो अपना वर्क बर्डन नहीं बढ़ाइए। ओके, तो आइए बिना कुछ लेट किए मैं भी स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज 6.4 जो कि मुझे पढ़ानी थी। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि एक्सरसाइज 6.4 हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं बेटा एक्सरसाइज 6.4। ओके, आओ स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। देखिएगा एक्सरसाइज 6.4 में क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 6.4 पहला क्वेश्चन कह रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। चलो चेक कर लेते हैं। कह रहा है 2 + 3 + 5, तो दो सबसे छोटी साइड ले लो और देख लो क्या वो सबसे बड़ी वाली साइड से भी बड़ी है कि नहीं। तो मैंने ले लिया 2 + 3 = 5 आ गया। तो इसका मतलब ये तीसरी साइड जो है ये इससे बराबर है, बड़ी नहीं है। यानी कि 2 + 3 = 5 हो रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है। तो यानी कि यहां ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं आ रहा है तो लिखोगे द सम ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड, सो दैट ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। फॉर मेकिंग एन ट्राइंगल for making a triangle the sum of the two side must be greater than the third side. Okay, next नंबर 2 यहां देखते हैं। तो दो सबसे छोटी साइड 3 + 6, क्या ये 7 से बड़ी है? यस, ये 7 से बड़ी है बिकॉज दिस इज 9। ये 7 से बड़ी है, सो दिस ट्राइंगल इज पॉसिबल। ओके बेटा, नेक्स्ट 6 + 3 2, तो 3 + 2 ले लो, दो सबसे छोटी साइड। देखो क्या ये 6 से बड़ी है कि छोटी है, तो पता चल रहा भाई छोटी निकल गई। लो, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, बस यही पॉसिबल है कि नहीं बेटा? तो आपको सिंपली प्रैक्टिस करने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इंटीरियर का मतलब बेटा ट्राइंगल के अंदर कहीं। तो जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है कि इसने ट्राइंगल के अंदर पॉइंट O ले लिया है कहीं पर। ओके, आगे कह रहा है OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ पूछ रहा है। तो हमको मिलाते हैं OP ज्वाइन करते हैं, उसके बाद OQ ज्वाइन करते हैं, उसके बाद ज्वाइन करते हैं PQ। तो कह रहा है PQ, कह रहा है OP + PQ इज ग्रेटर देन PQ। हमें चेक करना है। तो बेटा देखो कोई ये ट्राइंगल बन रहा है, POQ एक ट्राइंगल है कि नहीं है? POQ एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। तो कह रहा है OP एक साइड ये है, उसके बाद OQ ये की साइड ये है, इन दोनों का सम PQ से बड़ा दिखा रहा है। यस, तो क्या ये है? तो लिखोगे यस, बिकॉज इन दिस फिगर POQ बिहेव लाइक अ ट्राइंगल, सो या फॉर्म्स अ ट्राइंगल, सो OP + OQ is greater than, it must be greater than PQ, so this triangle is possible. Okay, next OQ + OR को भी ज्वाइन करते हैं। OQ + OR is greater than QR, yes है, तभी तो ट्राइंगल बन रहा है। थर्ड OR + OP is greater than RP, लिखोगे यस, तभी तो ट्राइंगल बन रहा है, तभी तो पॉसिबल हुआ है बेटा। ओके, तो ये तीनों पॉसिबल तभी हो रहे हैं जब ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। कह रहा है AM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में जो M है ये मीडियन है, AM लाइन ही मीडियम है। तो अगर इसका मतलब M क्या होगा? मिड पॉइंट। तो इसका मतलब BM और MC ये दो इक्वल लाइन हो गई। BM और MC क्या हो गए बेटा? दो इक्वल लाइंस हो गए। अब आपसे पूछ रहा है
ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2am। तो भाई ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2m है। कंसीडर द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो हमें ये चेक करना है। तो आइए इसको चेक करते हैं और करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा बेटा, ये आपका ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी और ये मिड पॉइंट, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल। अब आपसे कह रहा है चेक करिए क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2am से इक्वल है। तो पहले हम इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है बेटा। हम ट्राइंगल ए बी एम की बात करेंगे। तो ट्राइंगल ए बी एम में क्या होगा, देखिएगा। ट्राइंगल ए बी एम में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम, लिख सकते हैं इसको। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। पॉसिबल है, ट्राइंगल है तभी तो पॉसिबल है। दूसरे वाले ट्राइंगल में अब आएंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का ऐसे सिंबल बना देते हैं बेटा, इन ट्राइंगल ए एम सी, ए एम सी में ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम कॉमन साइड है दोनों में। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा बेटा, ए बी प्लस बी एम, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड में और इस साइड वाला भी इसी साइड में, प्लस ए सी प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम प्लस ए एम, क्या हो गया बेटा 2am। अब देखिए ए बी और ए सी तो पूरी पूरी साइड है, ये पूरा ए बी है और ये पूरा ए सी है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ए बी प्लस ए सी, ये दोनों हमने लिख दिया। अब बी एम और एम सी के बारे में देखते हैं। तो देखिए बेटा, इतनी साइड बी एम है और इतनी साइड एम सी है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा बेटा, बी सी। भाई बी एम प्लस एम सी कितना हो गया, बी सी, टोटल बड़ी वाली साइड। तो यहां लिखो प्लस बी सी। क्या ये भी 2m से ग्रेटर हो गई, सॉरी 2am से बड़ी आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था वहां पे, क्या ये पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क लगा के, तो लिखोगे यस। कैसे यस, तो अब आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी होगी वहां पे। आप ये चीज लिख के आएंगे और लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। समझ में आया, आपको ये चीज नोट डाउन करनी होगी। इज दैट क्लियर। तो बेटा जब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, यानी कि ये थोड़े क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं बेटा, लॉजिकल हो जाते हैं। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। इज दैट क्लियर, ओके वेरी गुड बेटा। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, ओके। आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 क्या कह रहा है, कह रहा है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये पूरी की पूरी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है, ये ग्रेटर देन है AC लाइन के और BD। तो AC और BD क्या है बेटा, डायगोनल है। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा, क्या है, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा, हाँ ये है, हमें प्रूफ करना होगा। तो आइए करते हैं ABCD, ओके। आइए प्रूफ करते हैं। देखिएगा बेटा, ये एक बेसिक क्वाड्रिलेटरल है, ये A, ये B, ये C और ये D, ये हो गया AC, ये हो गया BD। अब आपसे कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA पॉसिबल है, तो है। देखिए लिखेंगे साहब सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC
ये ट्राइंगल का साइन है बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं अच्छे से बना देता हूं। दैट इज द साइन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में इन दोनों साइड का सम AC से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप लिखिए AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। अब आप ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए। अब आपको दूसरे ट्राइंगल में AD और CD को भी लेना है, तो ले लीजिए इन ट्राइंगल ADC, ये ट्राइंगल ले लिया। अब इसमें लिखेंगे ADC मैंने ले लिया ना। एक मिनट क्वेश्चन में, एक मिनट मैं देख लूं बेटा फिर से क्या कह रहा था प्रूफ करने को, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, हाँ ये कह रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में और कुछ गिवन नहीं है और हमसे AC और BD के बारे में कह रहा है। ओके, तो हाँ सही है, बट ये क्वेश्चन में आई थिंक लग रहा है कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या? ओके, AC प्लस BD, चलो पॉसिबल तो है बट क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ एग्जैक्टली लिखा नहीं है बेटा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, इसके बारे में कुछ भी एग्जैक्टली लिखा नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ BD लिया गया है, आइए देखते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं ट्राइंगल ADC, तो मैं यहाँ लिखूंगा AD प्लस DC, और ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा AC के, इसकी उसको ले लेंगे 2। अब देखिएगा इन दोनों ट्राइंगल में राइट हैंड साइड में AC आया, BD कहीं नहीं आया। अगर मान लीजिए मैं BD लेना चाहता हूं तो या तो मुझे ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें AB साइड कॉमन आ जाएगी, पहले में भी AB आया है, दूसरे में भी कॉमन आ जाएगा। लेकिन ये साइड DC के इक्वल है ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, या AD साइड BC के इक्वल है ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कहा गया, यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा आपको। है तो रूल तो फॉलो करेगा, लेकिन फिर भी कोई कंडीशन चीजें नहीं लगाई गई, कोई भी कंडीशनल चीजें नहीं लगाई गई हैं। इज दैट क्लियर? तो एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं क्या इस इंटरसेक्शन पॉइंट इनका कुछ दिया है कि नहीं दिया। इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं दिया। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट भी देता तो भी बेटा हमारा काम चल जाता। इनका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट भी देता तो भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि हम फिर सम करके निकाल लेते और हमारा काम बहुत ही इजी वे में हो जाता। लेकिन इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये पॉसिबल नहीं कर पाओगे आप प्रूफ, ठीक है, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है इसके अकॉर्डिंग तो करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करके करेंगे। तो एक बार हम बुक को फॉलो करते हैं, मैं एक बार चेक करूंगा इस क्वेश्चन को, अगर मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट करने लायक है तो फिर मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट करके दिखा दूंगा। ओके, तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पे लीव करते हैं। नेक्स्ट, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इज, अब देखिए यहां पे कह रहा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज पॉसिबल दैट AC 2AC प्लस BD। अब देखिए यहां पर 2AC प्लस BD की बात कर ले रहा है, किसकी बात कर ले रहा है बेटा? 2AC प्लस BD की। तो हाँ, ये तो हमारे साथ थोड़ा सा पॉसिबल चांस है कि यहां पर 2AC प्लस BC की बात कर ले रहा है, लेकिन यहां पर देखिएगा यहां पर हमारी चीजें 2AC से फॉलो हो जा रही हैं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, मान लीजिए एक बार इस वाले ट्राइंगल को लूं, एक बार इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, ठीक है, तो एक बार तो मान लीजिए ये दोनों भी हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन फिर ये वही पे आके कंफ्यूज हमें करके रख देगा, ठीक है, क्योंकि 2 इस साइड भी आएंगे 2 उस साइड भी आएंगे तो हमारे लिए कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो पहले जब तक इसको चेक नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको करते नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई अपडेट मुझे मिलता है तो फिर मैं आपको दोबारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक वीडियो दे दूंगा। ओके, आगे देखते हैं बेटा। आगे कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब हम बेटा बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टी की, यानी कि सीधे सीधे पाइथागोरस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? पाइथागोरस प्रॉपर्टी की। अब ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बेटा? पाइथागोरस एक
ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है। ये बड़े अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, ग्रीक फिलोसफर थे पाइथागोरस, और इन्होंने एक थ्योरम दी दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए बनाई गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है? मतलब 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल हो। अब इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी राइट एंगल अगर ट्रायंगल है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल के तीन नाम दे दिए गए। ये है राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल जो होगा वो हमेशा दो चीजों के बेस पे बनेगा, या एक बेस और एक परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस में के बीच में ही 90 डिग्री का एंगल बनता है, और 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है बेटा, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये याद रखिएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर और बेस का एंगल होगा, और इसके सामने वाली लाइन को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है और कैसे कहता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो थोड़ा सा पहले मैं डिटेल में आता हूं, फिर इसको समझता हूं। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर ले लिया गया है, ये स्क्वायर ए है। स्क्वायर ए में कुछ इस तरीके से पार्टीशन किया गया है कि ए का और स्क्वायर लेके इसको सेक्शंस में बांट लिया गया। क्या कर लिया गया है? सेक्शंस में बांट लिया गया है। अब मैं चाहूं तो इन सेक्शन को दोबारा से रीअरेंज कर सकता हूं। इन सेक्शंस को आप दोबारा क्या कर सकते हैं? रीअरेंज कर सकते हैं। और रीअरेंज करके, जैसे मान लीजिए यहां ले लिया गया स्क्वायर भी, इसको रीअरेंज करके ले लिया गया, ठीक है। अब इसको जब रीअरेंज करके लिया गया तो ऐसे आ रहा है। तो यहां पर जब इनको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये थ्योरम उन्होंने डिस्कवर करके दी, ठीक है। ये थ्योरम उन्होंने निकाली कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमें इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम उसकी एक साइड, यानी कि किसी तीसरी साइड को बहुत ही आराम से पता कर सकते हैं। अगर हमें दो साइड पता है तो हम तीसरी साइड को बहुत ही आराम से मेजर कर सकते हैं, अगर राइट एंगल हुआ। लेकिन अगर राइट एंगल नहीं है तो हम एक क्या करते हैं? एक फिगर बनाते हैं। उस फिगर में क्या करते हैं? एक बिटवीन द टर्म्स बोलते हैं कि हाँ, वो इस बिटवीन से उस बिटवीन के अंदर होगा, अदरवाइज हमें नहीं आइडिया होता है। बट राइट एंगल के लिए हमें एक परफेक्ट आइडिया लगता है, क्योंकि हम वहां पर क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखते हैं, यहां पर कह रहा है डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड 3, 4, 5 इज पॉसिबल। तो देखते हैं, तो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है हाइपोटेनस। तो चेक करते हैं। तो मान लेते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, कोई भी छोटी लाइन बेस और कोई भी छोटी लाइन मान लेते हैं परपेंडिकुलर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 25 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर किया कितना गया? 9, इसका स्क्वायर किया 16। सो 25 इज इक्वल टू 25। ये रूल फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल का रूल है, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इज दैट दिस इज द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट कह रहा है इन द गिवन फिगर एबीसी राइट एंगल है। तो आपको दे रहा है AC 5 है, BC 12 है, आपको ये पता करना है। सो बेटा ये तो बहुत इजी है, आंसर 13 आता है। कैसे आता है? आपको स्क्वायर रूल पता होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा तो आपको बहुत सारी चीजें अपने मन से लर्न हो जाएंगी। तो आपको हाइपोटेनस पता करना है ना। सो द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सम किए दैट इज 169। कितना आ गया बेटा? 169। अब मुझे यहां से स्क्वायर हटाना है, तो मैं यहां बगल में अंडर रूट लगाऊंगा, या तो मैं ये सोचूं कि ये नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करते हैं? हाइपोटेनस इज इक्वल टू 169,
ये एक स्क्वायर रूट है। इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक और तरीका अपना सकते हैं। 169 लिखो और इसका एलसीएम निकाल के डिवाइड करो। कितने से जाएगा? 13 से। कितनी बार में गया? 13 बार में। फिर 13 से जाएगा एक बार में। अब देखो किसका पेयर बना? 13 का पेयर बन गया, तो पेयर में से एक 13 बाहर निकाल लो। तो यानी कि 169 का रूट करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13। यानी कि द थर्ड साइड इज 13 सेंटीमीटर। यानी कि थर्ड साइड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? यहाँ पर 13 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। ओके, तो आपको ये इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए ये 3 है, ये 4 है, हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 9। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 5, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो गया? 25। और इसका अंडर रूट करेंगे 25 का, तो कितना आ जाएगा बेटा? 5। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, आप स्क्वायर रूट्स, अंडर रूट्स याद करें। ठीक है, 8 और 6, इसका स्क्वायर करेंगे 36, इसका स्क्वायर किए 64, इन दोनों को ऐड किए दैट इज बिकम 100। अब 100 का अंडर रूट में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 10। ओके, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 9, फिर 8, फिर 2, 289 आ रहा है। कितना आ जा रहा है? 9 और 8 एंड 2, 289 आ जा रहा है। तो आई थिंक ये 17 का स्क्वायर होगा। चेक कर लेते हैं, क्या ये 17 का स्क्वायर है? तो ये 17 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 17। तो बेटा हमें बस सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने और कुछ नहीं करना है। तो जब हम इन चीजों पे फोकस करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी वे में सॉल्व होंगे। ठीक है, कुछ चीजें आप अपने मन से घर पे ट्राई करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बेटा। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखिएगा बेटा, आगे हम लोग के पास एक एक्सरसाइज है दैट इज 6.5। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते रहिए या 6.5 अपने मन से ट्राई करिए, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ओके बेटा, तो बेटा अच्छे से और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बेटा।